नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ छात्र फैजान अंसारी का आईसिस से संपर्क होने पर अमू में हलचल। फैजान अंसारी का डेटा किया जा रहा है एकत्र। अलीगढ़ आईसिस से संपर्क के मामले में फैजान अंसारी की गिरफ्तार के बाद एएमयू में हलचल है। फैजान अंसारी की डेटा तलाशा जा रहा है। एनआईए के मुताबिक फैजान एएमयू का छात्र है और यही पढ़ने के दौरान आईसिस से संपर्क में आया था। इस मामले में अमू प्रवक्ता प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि फैजान के बारे में जानकारी मिली है, उसका डेटा तलाशा जा रहा है। उन्होंने बताया कि फैजान अंसारी पुत्र फिरोज अंसारी निवासी लोहरदगा झारखंड नाम से डेटा का मिलान किया जा रहा है। डॉक्टर वसीम अली ने बताया कि यहाँ का स्टूडेंट रहा है या नहीं रहा है, कब से कब तक यहाँ पढ़ा है, किस कोर्स में एडमिशन लिया है, इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि अभी फैजान अंसारी के बारे में यूनिवर्सिटी से कोई डेटा उपलब्ध नहीं हो सका है। एनआईए ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र फैजान अंसारी को आईसिस से संपर्क रखने के आरोप में एनआईए ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। फैजान अंसारी आईसिस के विदेशी हैंडलर के कांटेक्ट में था। एनआईए ने 19 जुलाई को आईपीसी की धारा और यूएपी एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। एनआईए और आईबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में पढ़ाई के दौरान वह आईएसआईएस के संपर्क में आया था। फैजान की गिरफ्तारी लोहरदगा से हुई है। एएमयू आया था भविष्य बनाने। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले लोहरदगा से फैजान अपने भविष्य बनाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने आया था। इस दौरान उसका संपर्क गलत लोगों से हुआ, जिसके बाद वह डार्क नेट के जरिए प्रतिबंधित आईसिस ग्रुप के संपर्क में आ गया और प्रभावित हुआ। डार्क नेट के इस्तेमाल के चलते निया के रडार पर आया। एनआईए की प्रेस रिलीज के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा उसके मन में भर दी गई, जिसके बाद वह लगातार इनके संपर्क में रहा। अमू से 2 माह पहले वह लोहरदगा आया। डार्क नेट के इस्तेमाल के कारण वह केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आ गया था, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियां लगातार फैजान अंसारी की जांच में जुटी थी। वही लोहरदगा से फैजान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। लैपटॉप में मिला देश विरोध डेटा। फैजान अंसारी के पास से लैपटॉप बरामद किया गया है, जिसमें देश विरोधी डेटा मिला है। उसके मेल अकाउंट से भी जानकारी मिली है। केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार वह कट्टरपंथी जिहाद पर जोर दे रहा था। हालांकि अब एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि फैजान ने किसी अन्य युवक को अपने साथ शामिल तो नहीं किया है। फैजान अंसारी आईसिस के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार फैजान अंसारी की प्रारंभिक पढ़ाई लोहरदगा के विद्या मंदिर में हुई, जिसके बाद वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में पढ़ने गया और फिर उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एनआईए की तरफ से रजिस्ट्री जारी हुई है, उसमें एक छात्र बताया गया जो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ जी एएमयू का, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में हमारे पास भी जो इनपुट आया है उसमें ये है कि इस जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, एनआईए ने अरेस्ट किया है, उसका नाम फैजान अंसारी और बाप का नाम फिरोज अंसारी है। लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट लोहरदगा मित्तल कॉलोनी झारखंड बताया गया। इस इनपुट के बुनियाद पे हमने अपने यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना डेटा पे देखने की कोशिश किया, लेकिन जो हमारा डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से इस नाम और इस वल्दियत और इस एड्रेस के पे कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। तो इस वक्त अब तक के जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वो हमारे एएमयू के रोल पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ स्कूल्स भी हैं, हमने स्कूल से भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और फर्दर भी हम अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या इस नाम का कोई लड़का या कोई व्यक्ति हमारी यूनिवर्सिटी के किसी क्लास में इस वक्त पर इनरोल्ड है या कभी इनरोल्ड रहा है। जैसे ही जानकारी हमारे पास आएगी हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। क्या सर नाम में कोई डिफरेंस हो रहा है फादर्स के नाम में या कोई सेम टू सेम? देखिए, जो हमें पता चला है उसमें यह है कि एक फिरोज अंसारी नाम का लड़का है हमारे यहाँ जो बीएससी में इनरोल्ड है, लेकिन उसके बाप का नाम कुछ और है और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी अलग है। जो हमारे पास जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसके लड़के का नाम और बाप का नाम अलग है और डिस्ट्रिक्ट भी अलग है।
और जो हमारा डेटा शो कर रहा है उसमें लड़के का नाम तो कॉमन है, लेकिन बाप का नाम अलग है और डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग है। जिस तरीके से उसके लड़के के नाम से जो उसमें एडिशन दिखाया रहा है, जिस कब से पढ़ रहा था, तो उसमें कॉमन पाया जा रहा है नहीं, फैज़ान को दोनों। देखिए ऐसा है, जब हमारे पास अभी क्लास, देखिए पहली बात तो ये कि किसी ऑफिशियल ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, NIA या किसी ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब तक कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, तब तक कि हमें वेरीफाई करना भी मुश्किल हो रहा है। जो हमें इनपुट मीडिया और दूसरे सोर्सेज से पता चल रहा, उसके बुनियाद पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें कोई मैचिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो इसलिए हम कोई बात कहने में इस वक्त पर जो उसके EMU में रिकॉर्ड जो फैज़ान नाम का है, वो किस क्लास का जो छात्र है, क्या उसको जो बताया गया है वो BSc का छात्र बताया गया है, जो हज़ारीबाग का रहने वाला है। लेकिन बाकी उसके बाप का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम बिल्कुल अलग अलग है। किस क्लास का रिकॉर्ड क्या है उसका फैज़ान का, जिस वक्त EMU के रिकॉर्ड में है? हाँ, उसको BSc बताया गया है। हमारे पास जो आया है वो लड़का BSc का है, कि जिसका नाम फैज़ान बताया जा रहा है। लेकिन वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल अलग है, और जो हमारा रिकॉर्ड शो कर रहा है वो बिल्कुल नाम और वल्दियत अलग आ रही है। तो इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये लड़का जो है, इसका पता भी नाम है, उसका नाम फैज़ान अंसारी, सन ऑफ सैफुल्लाह अंसारी, और हाशमिया कॉलोनी नियर इंडियन नर्सिंग होम हज़ारीबाग ये लड़का है। और इसका जो है वो क्या कहते हैं, ही हैज़ दिस बॉय वाज एडमिटेड इन 2020, और इस तरीके से आ रहा है। क्या लगता है इसका कोई कॉन्टेक्ट रहा हो कभी? नहीं, अब देखिए, जब तक कि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना आए कहीं किसी से ऑफिशियल, जिस एजेंसी ने अरेस्ट किया है, और उनका जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक हमें वेरीफाई करना मुश्किल। लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे इस जानकारी के हिसाब से कोई इस नाम का कोई भी स्टूडेंट या व्यक्ति हमारे रोल पे नहीं है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।